देयर का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया गया। अब उसका जो है अगला हेडिंग होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए। नंबर ए, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आवे तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले क्या की अंग्रेजी जो है कर्ता और टेंस के अनुसार इज, आर, वाज, वर। नंबर दो, देयर। नंबर दो, देयर। नंबर थ्री, सब्जेक्ट। नंबर फोर, ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम्हारे जेब में एक 10 रुपए की नोट है? क्या तुम्हारे जेब में एक 10 रुपए की नोट है? वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ गया? तो जो है सबसे पहले जो है हम ध्यान देंगे, अंत में प्रश्न पूछिए जो है तुम्हारे जेब में क्या है? एक 10 रुपए की नोट। एक 10 रुपए की नोट। तो अब एक 10 रुपए की नोट, 10 रुपए हैं लेकिन नोट एक है तो एक वचन होगा, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे इज। नंबर 2 पर लिखेंगे देयर। इज देयर क्या है? एक 10 रुपए की नोट। ए 10 रुपी नोट। कहा? तुम्हारे जेब में। इन योर पॉकेट। इन योर पॉकेट। दूसरा उदाहरण, क्या तुम्हारी कक्षा में 40 छात्र हैं? क्या तुम्हारी कक्षा में 40 छात्र हैं? क्या तुम्हारी कक्षा में 40 छात्र हैं? सबसे पहले प्रश्न पूछिए कितने छात्र हैं? 40। तो 40 छात्र बहुवचन हो गया, इसलिए सबसे पहले लिख देंगे आर। इसके बाद देयर। आर देयर 40 स्टूडेंट्स। यस, स्टूडेंट्स। कहा? तुम्हारी कक्षा में। इन योर क्लास। इन योर क्लास। अब इसी तरह से, क्या उस खेत में एक कुआं था? वाज देयर ए वेल इन दैट फील्ड। क्या उस बस में 70 यात्री थे? वर देयर 70 पैसेंजर्स इन दैट बस। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किसे में से कोई एक आवे तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड। नंबर 2, इज, आर, वाज, वर। नंबर 3, सब्जेक्ट। नंबर 4, नंबर 3 देयर। नंबर 4 सब्जेक्ट। नंबर 5 ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हारे जेब में क्या है? तुम्हारे जेब में क्या है? तुम्हारे जेब में क्या है? क्या है? अब पता नहीं क्या है, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिख दो, व्हाट। इसके बाद इज देयर। व्हाट इज देयर? कहा? तुम्हारे जेब में।
इन योर पॉकेट। नियम 3, नियम 3, नियम 3, यदि वाक्य में कितना, कितनी, किस, किसको से संबंधित संज्ञा आवे तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले लिख देंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी, कामा, हाउ मच, which, whose। नंबर 2 नाउन। नंबर 3 इज, आर, वाज, वर। नंबर 4 देयर। नंबर 5 सब्जेक्ट। नंबर 6 ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं, तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं। अब कितने छात्र हैं, कितना के बाद जो शब्द है छात्र नाउन कहलाएगा। छात्र को हम गिन सकते हैं, इसलिए कितने की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ मेनी। स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब जो है प्रश्न पूछिए, है दिया है इसलिए बहुवचन हो गया आर, इसके बाद देयर। अब कहाँ क्या है, छात्र, तो अंग्रेजी लिख चुके हो, जगह खाली। अब प्रश्न पूछिए कहाँ, तुम्हारी कक्षा में, इन योर क्लास। प्याले में कितना चाय है, प्याले में कितना चाय है, कितना चाय। अब चाय को हम गिन नहीं सकते, इसलिए चाय की लिए अब यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हाउ मच, हाउ मच। कितना के बाद क्या शब्द है, चाय, तो टी, हाउ मच टी। अब इज देयर, कहां, प्याले में, इन द कप। नियम 4, नियम 4, यदि वाक्य में कौन शब्द आवे, यदि वाक्य में कौन शब्द आवे और सब्जेक्ट न दिया हो तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे हु। नंबर 1 हु, नंबर 2 इज, आर, वाज, वर। नंबर 3 देयर, देयर। नंबर 4 ऑब्जेक्ट। जैसे यदि वाक्य में प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों आवे तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय प्रश्नवाचक वाक्य के अनुसार अनुवाद बनाकर देयर के बाद नॉट लिख देते हैं। जैसे क्या तुम्हारे जेब में 2 कलमें नहीं हैं, नहीं हैं। तो अब जो है क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो अनुवाद में आप लिखेंगे आर देयर नॉट, आर देयर नॉट। कितना कलम, 2 पेन्स, कहां, तुम्हारे जेब में, इन योर
पॉकेट। अब होमवर्क लिखिए। क्या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं? नंबर 2, क्या तुम्हारे बागीचे में 35 पेड़ हैं? नंबर 3, तुम्हारे झोले में क्या क्या है? नंबर 4, मार्च में कितने दिन होते हैं? तुम्हारे जेब में कितने रुपए हैं? बाल्टी में कितना पानी है? क्या तुम्हारे जेब में एक 500 रुपए की नोट नहीं है? अब इतना जो है अनुवाद बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरवाजे पर कौन है? कौन है? पता नहीं कौन है। सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखिए हु, इसके बाद है, इसका मतलब कोई एक, हु इज देयर। कहां? एट दी डोर, एट दी डोर। कार में कौन कौन है? कार में कौन कौन है? तो सबसे पहले लिखो हु, इसके बाद लिखो आर, देयर इन द कार। हु आर देयर इन द कार।